कि उसमें नहीं फँसना चाहिए कि क्योंकि एक नई शक्ति जो होती है वो पुरानी जो महाआर्थिक शक्ति होती है उनके बीच में टकराव होता है। हुँ। तो ये टकराव से बचना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेड डील है इसमें ट्रेड वॉर है, इसमें कोई भी विजेता नहीं होता, तो इसलिए हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नसीहत बहुत दी है, तो इसलिए जो शी की जो ज़ोर है, जो उनका जो एम्फेसिस है वो मेनली जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और उस पे ज़्यादा दिया है। लेकिन वहीं पर ट्रम्प का जो ज़ोर है वो बिज़नेस डील पर है। वो चाहते हैं कि डील हो जाए, तो डील पर ज़्यादा उनका फ़ोकस रहा है। तो ये सब चीज़ें नज़र आई है और साथ में बिल्कुल। डेफ़िनेटली ये आखिर जो एक बात आपने पॉज़िटिव कही नोट है पे ट्रेड टेक्नोलॉजी के साथ-साथ और टेक के साथ-साथ तेहरान, इन 4 चीज़ पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस है। इसलिए जल्द एक सवाल महेश सर सबसे पहले मैं आपसे भी लेना चाहती हूँ। पूर्व राजदूत हैं, इन तमाम रिश्तों की खटास को भी आप देख चुके हैं। क्या इसी डायलॉग के ज़रिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये कि क्या दोनों शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? या आपको लगता है कि यहाँ से कुछ भी गेन नहीं कर पाएँगे? क्योंकि इस हालात के बीच में जो तल्खियां हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप, उनका व्यवहार और उनके बयान बहुत मायने रखते हैं। जी, आपकी बात सच है और मैं इस बारे में ज़्यादा आशान्वित नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कोई बड़ी डील ज़्यादा अनाउंस होने वाली नहीं है। हो सकता है सोयाबीन बेचा जाए, हो सकता है कुछ अमेरिकी बोइंग प्लेन्स बेचे जाएं या कुछ टेक्नोलॉजी पर कुछ जो 2 दर्जन लोग गए हुए हैं वहाँ पर उनके साथ कोई डील अलग से हो पाए, पर ऐसा कुछ जल्दबाजी में नहीं होने वाला है। जी। चीन की स्टाइल नहीं है। चीनी एक लंबी अवधि तक का खेल खेलते हैं और इस तरह के ड्रामेटिक अनाउंसमेंट जो कि ट्रंप साहब को चाहिए वो उनको देने वाले शायद वो नहीं हैं। दूसरी ओर ये भी कहना चाहूँगा कि चीन ईरान के मामले में ज़्यादा लाभान्वित है और वो चाहता है कि अभी ये मसला पूरी तरह से हल ना हो, लटका रहे और अमेरिका इसमें उलझा रहे ताकि उसके कई उल्लू सीधे हों चीन की तरफ से। और चाहे वो अमेरिका की ख्याति में व्यवधान आए, चाहे उसके लिए आर्थिक और चुनावों में दिक्कत आए। अगर कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी मेजॉरिटी खो देती है तो इससे चीन को कोई घाटा नहीं है। और इसी तरह से अगर ट्रेड में चीन उनको दबा नहीं पाता है तो ये लड़ाई अगर जारी रहती है तो घूम फिर के ट्रंप साहब को चीन के पास ही आना होगा, क्योंकि जैसा पहले कहा जा चुका है चीन ईरान का सबसे बड़ा